डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी का शुक्ला सर की क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोड क्षार अभिक्रिया। बच्चों, ये क्लोड क्षार अभिक्रिया हमारी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। और यूं मानिए कि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है 100%। इसमें एक तो कई सारी चीजें आती हैं। इसमें एक तो इसका चित्र पूछ लिया जाता है, इसका रासायनिक समीकरण पूछ लिया जाता है, और यह पूछा जाता है कि क्लोड क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो वाला टॉपिक है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता है। आज का हमारा पहला प्रश्न देखेंगे हम कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। एक तो हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए, दूसरा उसका रासायनिक सूत्र। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि जो नमक का रासायनिक नाम है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बहुत अच्छा है सर, रिप्लाई दिया करें आप। इसके अलावा जो नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका हमारा एक पहला प्रश्न हमारा तैयार हो गया। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि नमक खाने के काम में तो आता ही है, इसके अलावा और क्या क्या काम में आता है ये भी हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो सेकंड नंबर का प्रश्न है सोडियम क्लोराइड नमक के उपयोग लिखें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोडियम क्लोराइड सबसे पहले तो खाने में प्रयुक्त होता ही है, साग सब्जियों में अपन डालते ही है। इसके अलावा ये जो नमक है ये प्रयोगशाला में भी काम में आता है, तो इसलिए हम इस चीज को तो हम बड़ी आसानी से लिख ही सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर काम आएगा। तीसरा यह है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जानते हैं आप, जिसको कि अपन मीठा सोडा कहते हैं, उस बेकिंग सोडा के बनाने के काम में आता है। इसके अलावा धावन सोडा, जो कपड़े धोने का जो साबुन जिस बनाने में जो चीज प्रयुक्त होती है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, उस सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी नमक काम में आता है। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के काम में आता है। इसके बाद विरंजक चूर्ण बनाने के काम में आता है। अगर एक बार हम इसको बिल्कुल समरी के तौर पे देखें तो भाई नमक की क्या क्या उपयोग है, एक बार वापस मेरे साथ देखना आप। सबसे पहले नमक को हम खाने के काम में लेते हैं, एक बात। दूसरी बात है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पे काम में लेते हैं। तीसरी है इससे हम बेकिंग सोडा और धावन सोडा बनाया जा सकता है। चौथे नंबर का जो हमारा आता है कि इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। और विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर, बनाने के काम में आता है। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपसे बताया था कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्लोड क्षार अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्लोड क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं देखना आप। सबसे पहले एक काम करते हैं हम, जो नमक है ये क्या, ये नमक, इसमें हमने नमक भरा, नमक में हमने क्या मिला दिया, इसमें पानी मिला देना। पानी मिलाने से क्या बनेगा? नमक का विलयन। ठीक है, नमक के ही विलयन को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड का विलयन। अब एक बड़ा पात्र लेना, उस पात्र में क्या काम करना कि सोडियम क्लोराइड का विलयन इस पात्र में भर लेना। भर लिया, और बिल्कुल इसमें नमक का विलयन भर लेना। अब ये हमने नमक का विलयन क्यों भरा है? प्रश्न ये कि नमक का विलयन इसलिए भरा है क्योंकि नमक के विलयन का हम अपघटन, वैद्युत अपघटन कराएंगे। बोलो कौन सी प्रक्रिया करवाएंगे? वैद्युत, बोलो कौन सी प्रक्रिया, बोलो। नमक के विलयन का हम वैद्युत अपघटन करवाएंगे। वैद्युत अपघटन करवाने से हमें 3 चीजें प्राप्त होंगी। एक तो क्या होगा? क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार प्राप्त होगा, एक क्लोरीन प्राप्त होगी, और क्या प्राप्त होगी, बोलो क्या प्राप्त होगी? तो कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई बोलो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। हमें 3 चीजें प्राप्त हुई। तो नमक के विलयन का जब वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो एक तो हमें क्षार प्राप्त होता है, एक क्लोरीन प्राप्त होती है, और हाइड्रोजन प्राप्त होती है।
इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर तो यहां से ले लिया क्योंकि क्लोरीन बनती है, क्षार भी बनता है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब हम क्या काम करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड जिसको कि बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं इसको? जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्लियर हो गया? ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है। इस पूरे पात्र में हमने इतना नमक का घोल भर दिया है कि ये इलेक्ट्रोड पूरी तरीके से डूब जाए। अब हमने क्या किया कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये बैटरी है, इस बैटरी से हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जब बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? तो जो सोडियम क्लोराइड है, इस घोल में पड़ा हुआ सोडियम और क्लोराइड, इसका वियोजन हो जाएगा बच्चों। एक तरफ तो दो भागों में टूटेगा ये, एक तो सोडियम धनायन बनेंगे, एक क्लोराइड ऋणायन बनेंगे। ठीक है, क्लियर? जो क्लोराइड ऋण आयन किधर की तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे, और ये क्लोराइड ऋण आयन एनोड की तरफ जाएंगे। तो यहां पर बच्चों क्लोराइड ऋण आयन मिलकर के एक गैस का बनाएंगे, उस गैस का नाम क्या है? क्लोरीन। और ये क्लोरीन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। तो बताइए कि क्लोरीन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है? एनोड पर प्राप्त होती है। अब अगले केस में देखते हैं बच्चों, चूंकि जल भी है इसमें, तो जल के अणु भी टूटेंगे। H2O, जल के अणु किस प्रकार टूटेंगे? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन। जो धनायन वाले जितने भी हैं, धनायन वाले इस पर आएंगे कैथोड पर, और यहां पर एक गैस बनाएंगे, उसका नाम कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब बताओ विलयन में क्या बचा? सोडियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन। सोडियम धनायन हाइड्रोक्साइड ऋण आयन ये आपस में क्रिया करके बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन बाहर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें तीन चीजें प्राप्त हुई। देखिए, एनोड पर हमें कौन सी गैस प्राप्त हुई? बोलो। क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। कैथोड पर हमें कौन सी गैस प्राप्त हुई? हाइड्रोजन। और कैथोड पर ही हमें एक विलयन प्राप्त हुआ। बोलो कि कौन सा विलयन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक प्रकार का क्षार है। समझ में आ गया होगा? इसकी रासायनिक अभिक्रिया को हम देखते हैं। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई? देखें आप, ये हमने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, इसके दो अणु ले लो, नमक ले लिया, इसको जल के दो अणु ले लिए, इसका मतलब पानी में इसको घोल लिया। घोलने के फलस्वरूप जब रासायनिक अभिक्रिया हुई, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे इसको? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन कराने से क्या होगा? तो हमें बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक दूसरी बनी हमारी क्लोरीन, और बनी हाइड्रोजन। तो बच्चों ये एक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण कौन से अभिक्रिया की है? बोलेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया की ये रासायनिक समीकरण है। दोबारा देखेंगे, इसमें हमने सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के दो लवण लिए, जल के दो अणु लिए हमने, इसके फलस्वरूप इसका वैद्युत अपघटन करवाया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हमारी बुक में एक चीज़ और दे रखी है। ये तो बड़ी सिंपल सा तरीका हो। अगर हमको संक्षिप्त में कहा जाए कि संक्षिप्त में बोल के बताइए कि जब नमक के विलयन का वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होती है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा? क्लियर? अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर हैं
अब हम उन प्रश्नोत्तरों को बोर्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट। आ जाइए। तो हमारा प्रश्न नंबर तीसरा ये है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? चित्र बना करके स्पष्ट कीजिए। चित्र वही बनाना है जो मैंने बनाया था, और अपनी जो किताब है किताब में से अच्छी तरीके से उसको देख लेना, बना लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो नमक का विलयन वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और टूट करके जिसके परिणाम स्वरूप एनोड पर तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पर एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, बिल्कुल, और कैथोड पर ही एक हमें और चीज प्राप्त होता है, क्षार प्राप्त हो जाता है। उसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार प्राप्त होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में हमें क्लोरीन भी प्राप्त होती है और एक क्षार भी प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया का हम रासायनिक समीकरण देखेंगे। ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने, ये जल है, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल लिया, इसका जलीय विलयन बना लिया। इसके परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बच्चों ये लिख लेना, ठीक है, कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना और इसका चित्र बना लेना बुक से देख करके। तो ये मानिए कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता कम से कम, आपका पूरा का पूरा सही जाएगा। अब इससे रिलेटेड हमारे 3 प्रश्न बच्चों और आते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पूछा जाता है, क्लोरीन का उपयोग पूछा जाता है और हाइड्रोजन का उपयोग पूछा जाता है। अब हम इन तीनों के अगले हमारे जो प्रश्न हैं उनमें हम तीनों के उपयोग याद करते हैं। ठीक है।